वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। हमारे जीवन का जब हम आकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही समय में आए हुए लोग, एक ही अ, तरह से पले बड़े लोग, फिर भी उनके जीवन का आयाम, उनके जीने के तरीके, उनकी जो अप्रोच, वो सब अलग अलग होती हैं मित्रों। और इसके हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो मुख्य कारण है कि उसका एवोल्यूशन कितना हो चुका, वो आत्मा कितनी उन्नत हो चुकी है और कितना उसमें अभी बाकी है, वो एक मेन फैक्टर होता है। लाहिड़ी महाशय बहुत बड़े संत हुए हैं और उनके बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी अपनी धारणाएं कहते हैं कि कोई कबीर का इनकारनेशन थे। बहुत सारे लोग अपने अपने दृष्टिकोण से, लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर कोई आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है तो पिछला उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, साधना है, तपस्या है, पवित्र जीवन है, जो भी आप नाम दें उसको। एक बार की घटना है कि वो कहीं अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और दोपहर का समय था, बिल्कुल ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और अपने गति से वो चल रहे थे। और उन सडनली उनने अपने शिष्य से कहा कि एक कपड़े की चिंदी फाड़ लो, जल्दी कर एक कपड़े की चिंदी फाड़ लो। वो समझे उसके पहले एक ब्रिक ऊपर के फ्लोर पे जहाँ काम चल रहा था वहां से ईंट गिरी और उनके अंगूठे के ऊपर गिरते से खून बहने लगा। और तब उनके शिष्य को समझ में आया कि चिंदी फाड़ने के लिए क्यों बोल रहे थे। ही डिड इट और बांधा वो। कहा कि प्रभु, आप तो पता है कुछ होने वाला है, आप थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते थे इधर उधर, आपने ये अपने ऊपर क्यों लिया? आपको पता था कि इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। होने करके जो भोग होता है बच्चे, उसको जितना जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लें और उसका निवृत्ति पालें, यही आध्यात्मिक। ये भोग था मेरे जीवन का, किसी जन्म का कोई चीज़ है जो मुझे पता है कि इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, और मैं आज इसको इग्नोर कर दूंगा तो आगे फिर से इसको ब्याज सहित मुझे चुकाना पड़ेगा। बहुत ही साधारण दिखने वाली घटनाएं होती है मित्रों, लेकिन इट गिव्स क्लू टू द लाइफ। जीवन में हमारे साथ जो घटित हो रहा है, हम अज्ञानी हैं, हमको पता नहीं होता है, लेकिन ये जो हो रहा है सब कुछ ड्यू है। और जितना जल्दी हम इसको अंडू करें, जितना हम उसका रिपेयर कर दें, जितना जल्दी उससे हम निजात पा लें, उतना ही जीवन हमारा शांत हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, हम हजारों तकलीफों से बच सकते हैं। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, कुछ आयाम है जिसको हमें हमारे जीवन में उतारना ही है, समझना है, उतारना है, और तभी हम सच्चे अर्थों में हमारे जीवन की उपयोगिता कर सकेंगे। अन्यथा हम वी विल कीप ऑन डूइंग थिंग्स, उस तरह से करते चले जाएंगे और उसका कोई अंत नहीं। इसी तरह की घटना अ, शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी के जीवन में भी घटी थी। वो एक बार उनके आश्रम में थे और उनको बहुत तेज बुखार चल रहा था उन दिनों। और आध्यात्मिक गुरुओं की अपनी अवस्था होती है और वो हर चीज को एक अलग आयाम से देखते हैं। और दोपहर के समय वहाँ के जो राजा थे उस प्रांत के जहाँ पे वो रह रहे थे, उनको कोई एक सजेशन की, कुछ गाइडेंस की आवश्यकता थी और उन्होंने उनके शिष्यों से कहा कि महाराज से मिलना बहुत आवश्यक है, राज्य की कुछ समस्याएं हैं और मुझे मिलना है। क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अभी नहीं मिलेंगे? बोले नहीं, बहुत अर्जेंट है, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करें। अगर वो नहीं माने, ना परमिशन दें, अलग बात है, पर समस्या गंभीर है। शिष्यों ने उनसे पूछा कि महाराज, वो प्रेशर कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ समस्या है। और वो श्रद्धावान राजा थे। शंकराचार्य जी ने बोला ठीक है, आप व्यवस्था करें। बैठने की व्यवस्था की गई और 3 नीचे जमीन के ऊपर पटिए बिछाए गए, एक और आसन लगाया गया और बैठे वो लोग। एक पटिया खाली था, उसमें आसन था। और कुछ पल के लिए शंकराचार्य जी बैठे और थोड़ी देर बाद वो पट्टी के अंदर वाइब्रेशन चालू हो गया, कांपने लगा पट्टी।
शंकराचार्य जी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि कहिए महाराज, क्या बात, क्या कर सकते हैं। राजा को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अब उनसे क्या कहे, उन्होंने जो कुछ डिस्कशन करना था पूछ लिया, बात हो गई। विदा होने के पहले उन्होंने प्रणाम किया कि महाराज एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है। मैंने कहा कि महाराज मैं बहुत तेज तीव्र बुखार से ग्रसित हूँ और मुझे इस पीड़ा से गुजरना है, लेकिन आपका भी काम बड़ा आवश्यक था और मुझे स्वस्थ मानसिकता से आपको जवाब देना था, इसलिए मुझे इस बुखार को थोड़ी देर के लिए इस पटिया में बिठाया। अब जब आपका काम हो गया मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। और बोले महाराज इसको हम भगा नहीं सकते, इसको फेंक नहीं सकते। बोले आप क्या चाहते हैं, मैं चोर बन जाऊं, मैं मेरे जो प्रारब्ध का जो असाइन चीज है उसको छोड़ दूं, जो कर्म है उसको मैं त्याग दूं। सोचिए, चोरी सिर्फ इतना नहीं कि हम किसी का धन चुरा लें, ये जो कुछ घटित हो रहा है हमारे जीवन में, अगर हम उसको नहीं भोगते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये भी एक चोरी। कितनी माइन्यूट चीजें हैं मित्रों, कितनी बारीकी से जीवन जीने की आवश्यकता है, कितना हमें 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 अपने आप को उन्नत करने की आवश्यकता है। हम टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। कुछ भी नहीं हमारा जीवन और एक जानवर के जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि हम कभी भी उस गहराई के साथ जाते ही नहीं, सोचते ही नहीं, कभी अपने आप का आकलन भी नहीं करते कि हमको किस तरफ चलना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमारे आसपास इतने लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन जिया है, वो इस तरह से क्यों जीते रहे और हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें सोचने, विचारने और इसके तरफ बढ़ने की आवश्यकता है मित्रों। और हर छोटी से छोटी घटना को दिव्य प्रकाश में, उच्च चेतना में देखकर उसको इम्प्लीमेंट करके और हमारे जीवन को उन्नत करने की परम आवश्यकता है। इट इज़ हाई टाइम मित्रों, लेट अस प्रोसीड। हम चलें, हम समझें और हमारे जीवन को उन्नत करें, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं महेश बैरागी आपका हमेशा स्वागत करता हूँ, आभारी होता हूँ। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें और भी सेवा का मौका दें हमारे चैनल के थ्रू। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, किसी को भी कोई भी चीज़ हो, हेल्थ इश्यूज हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, आप मुझे, यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉल मी एनी टाइम एंड विल ट्राई टू सॉल्व एवरीबडीज problem or whatever the concept, whatever thing is available as per my knowledge, मैं ज़रूर आपके साथ हूँ, हमेशा इन्हीं भावनाओं के साथ। वंदे मातरम।